यस स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में आज अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ obtained is 3 times the same number C thought of what is the number। इसको आपको अमीना एक नंबर्स कोई संख्या सोचती है और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करती है 5.2, फिर जो रिजल्ट आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करती है 8 से मल्टीप्लाई करती है। तो द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन द 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट, यानी जिसने उसने संख्या सोची है उसका वो क्या आएगा 3 टाइम्स आएगा। तो अपन फर्स्ट में क्या मानेंगे कि लेट अमीना थिंक्स ए नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। उसने क्या नंबर सोचा है x है, फिर ये कह रहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x में से 5/2 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट। फिर सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्ट नाउ, अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या है इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट इक्वल्स टू में क्या आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या है उसने जो संख्या सोची है उसका क्या है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 3x। तो ये आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में बन गए। फिर यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स ब्रैकेट को हटाएंगे और 8 मल्टीप्लाई बाई -5.2, तो x 8x हो जाएगा और फिर -5.2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 3x। फिर नेक्स्ट 8x 2 और 8 सिंप्लीफाई होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 20 इक्वल्स टू 3x। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8x, इस 3x को RHS से LHS में ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का 3x इक्वल्स टू, और ये कांस्टेंट -20 LHS टू RHS ट्रांसपोजिंग करेंगे +20 हो गया। 8x - 3x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके 4। तो इसको मतलब x क्या है अमीना थिंग्स ए नंबर इज x, तो x क्या आ गया आपके x इक्वल्स टू 4। तो ये आपके आंसर हो गया। उस अमीना ने क्या संख्या सोची है वो है 4। Next question number 2, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. तो what are the numbers? आपको दोनों numbers find out करनी है। a positive numbers is 5 times the other number। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। क्योंकि आपको एक नंबर x है तो दूसरी नंबर आपको क्या लेनी है 5x, क्योंकि आपको दे रखा है एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है 5 टाइम्स है। फिर नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि if 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो आपके एक तो क्या है 5x है और एक x है, इसमें से ग्रेटर देन क्या हो गया 5x ग्रेटर देन x।
इसमें दोनों में से अपन क्या ऐड कर रहे हैं, 5x प्लस 21 और इधर भी x प्लस 21, तो भी ग्रेटर देन क्या रहेगी, 5x प्लस 21 रहेगी। अब ये कह रहा है इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो 5x प्लस 21 है वो इससे क्या कितने टाइम्स दे रखा है, वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, ट्वाइस, यानी ये 5x प्लस 21 इज ट्वाइस ऑफ x प्लस 21। तो यहाँ अनइक्वलिटीज है, इसमें इक्वल साइन में चेंज करना है, ये बड़ी है और ये कितनी बड़ी है, डबल है इसके, तो 5x प्लस 21 इक्वल्स टू ट्वाइस x प्लस 21। तो ये आपके लीनियर इक्वेशन बन गई, 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2 को ब्रैकेट को उठाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 21 तो 42, 5x 2x को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का 2x 42 माइनस 21, तो ये हो गया आपके 5x माइनस 2x 3x और इक्वल्स टू 42 माइनस 21, तो ये हो गया वापस आपकी 21। तो यहाँ पर 3x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके 21, x इक्वल्स टू 21 अपॉन 3 और x इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास नंबर क्या आ गई 7। तो लेट द नंबर्स आर x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके 7 एंड 5x इक्वल्स टू क्या आ गया 5 इंटू 7, तो आपके आंसर हो गया 35। तो फर्स्ट नंबर आपका आ गई 7 और सेकेंड नंबर क्या आ गया आपके 35। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फॉर्म डेट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करनी है और द सम ऑफ डिजिट दे रखा आपको 9। तो अपन लिखेंगे लेट द वंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x। तो टेंस डिजिट क्या जाएगा, तो टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज क्या आएगा 9 माइनस एक्स। आपके क्योंकि उन दोनों का सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वंस डिजिट और टेंस डिजिट का सम आपको दे रखा 9, तो आपकी वंस डिजिट क्या है x, तो इसका टेंस डिजिट क्या आ गया 9 माइनस के x। तो आपके नंबर क्या बन गया आपके, द नंबर इज x वंस डिजिट और इसका टेंस डिजिट क्या रहा आपके 9 माइनस का x। वंस डिजिट x है और टेंस डिजिट क्या रहा 9 माइनस x। तो द वैल्यू ऑफ the number is, इस जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या आएगी, वंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से और फिर प्लस टेंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 माइनस एक्स को 10 से। तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 90 और माइनस की 10x और प्लस के x, तो इक्वल्स टू 90 माइनस का 10x प्लस x तो माइनस के 9x। तो ये आपके नंबर आ गई। फिर इसने क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके डिजिट को इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है 2 इंटरचेंजेस द डिजिट
इसके डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो नंबर्स क्या बन जाएगी आपके, x तो टेंस डिजिट बन जाएगा और वंस डिजिट क्या आ गया 9 माइनस के x। तो द वैल्यू ऑफ now the value of the number is क्या आएगी, वंस डिजिट क्या है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 और टेंस डिजिट क्या आ रहा है आपकी x, तो 10x, तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपके 10x माइनस के x, तो 9x प्लस 9। तो आपके इंटरचेंजिंग के बाद जो संख्या आ गई है वो आ गई आपके 9x प्लस के 9 और फर्स्ट में आपकी क्या थी 90 माइनस के 9x। तो फिर आपको क्या दे रखा है 9x प्लस 9, तो आपको इंटरचेंजिंग करने के बाद न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन, न्यू नंबर क्या है आपके 9x प्लस 9 इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। आपको इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन दे रखा है, न्यू नंबर्स कौन सी है 9x प्लस 9 इज ग्रेटर देन किसे 90 माइनस 9x बाई 27। तो आपको इसको इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाओगे, आपके दोनों नंबर्स कौन कौन से आ गए 9x प्लस 9 और फर्स्ट वाली नंबर थी आपके 90 माइनस के 9x। तो यहाँ पर इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है कितनी है 9x प्लस 9, इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो 27 बाई 27, तो 90 माइनस 9x प्लस 27, यहाँ पर अपन प्लस 27 ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगी। तो आपको इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर माइनस 9x को उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 9x प्लस के 9x इक्वल्स टू, ये इधर आएगा 90 प्लस 27 और माइनस के 9, तो ये हो गया आपके 18x और इक्वल्स टू 90 प्लस 27, तो कितना गया 117 और माइनस के 9। तो आपके x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 17 माइनस के 9, तो ये हो गया आपके 108 और फिर अपॉन में 18, क्या आ गया आपके x की वैल्यू क्या आ गई 108 अपॉन 18। 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 10 और ये 4 अपॉन 9 और 9 54 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आ गया 6। तो आपके वंस डिजिट अपन ने क्या माना था x, तो नंबर्स क्या फाइंड आउट करनी है आपको, तो वंस डिजिट क्या आ गया 6 और इसका जो टेंस डिजिट क्या आएगा 9 माइनस के x, तो 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। तो आपके इसका टेंस डिजिट क्या आ गया 3। तो वो नंबर्स आपकी क्या बन गई, आंसर आ गया आपके 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट इफ you interchange the digit of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88। तो what is the original number, आपको क्या दे रखा है 2-digit नंबर है और उसका जो एक वंस डिजिट है वो टेंस डिजिट या टेंस डिजिट है जो वंस डिजिट के क्या है 3 टाइम्स है, आपको दे रखा है इसका 3 टाइम्स। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट द वंस डिजिट
is one's digit of two-digit number. Two-digit number is x and the टेंथ डिजिट क्या आ जाएगा? टेंथ डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज क्या दे रखा आपको? 3 टाइम्स दे रखा, तो 3x लेंगे इसको। तो वंस डिजिट क्या हो गया? x और टेंथ डिजिट क्या हो गया? 3x। तो नंबर्स क्या बन जाएगी आपके? द नंबर विल बी वंस डिजिट x और टेंथ डिजिट क्या हो गया? 3x। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ द नंबर क्या आएगी? वंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, और टेंथ डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये हो गया आपके 30x प्लस x इक्वल्स टू 31x। फिर इसमें नेक्स्ट क्या कहा? इंटरचेंजिंग द टू डिजिट नंबर। तो नेक्स्ट टू इंटरचेंज द डिजिट, इसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर वंस डिजिट क्या बन जाएगा? 3x और टेंथ डिजिट क्या आएगा? x। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वापस। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज क्या आएगा? वंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, और टेंथ डिजिट को 10 से, तो 10 है। तो ये हो जाएगा आपके 10x और प्लस 3x इक्वल्स टू 13x। तो आपके पास पहले आपकी नंबर क्या थी? 31x, और उसकी डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर्स क्या बन गई? 13x। फिर ये क्या कह रहा है? 13x को वापस ओरिजिनल नंबर्स में ऐड करने पर क्या आता आपको? यू गेट 88। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन, तो आपके न्यू नंबर क्या है? 13x। 13x को ओरिजिनल नंबर क्या है आपके? 31x। इन दोनों को ऐड करने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? यू गेट 88। तो यहाँ पर आपके क्या आएगा? 88। फिर नेक्स्ट इनका सम क्या हो गया? 44x इक्वल्स टू 88। यहाँ पर x इक्वल्स टू 88 अपॉन 44, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? ट्वाइस 2। तो यहाँ पर x अपने क्या माना? वंस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। तो आपके वंस डिजिट क्या आ गया? 2, और टेंथ डिजिट क्या आ गया? 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 इंटू 2, तो आपके आ गया 6। तो आंसर क्या भैया बन गया आपके? वंस डिजिट 2 और टेंथ डिजिट क्या आपके? 6। तो आंसर हो गया आपके 62। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 62। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Sobo's mother percentage is the 6 times Sobo percentage. Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's percentage. What are their percentage? सोबोस की जो एज है परसेंटेज और उसकी मदर की प्रेजेंट एज में आपको रिलेशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि लेट सोबोस present age equals to
एक्स ईयर्स। तो उसकी हर मदर्स present एज इज कितना देर का है, 6 देर का ना, 6 टाइम्स, तो इसकी हो जाएगी 6x ईयर्स। तो सपोज प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर, और हर मदर्स प्रेजेंट एज इज 6x ईयर। फिर ये क्या क्या कर रहा है, आपको दे रखा है सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो सोबोस एज कितनी हो जाएगी, एज विल बी, प्रेजेंट एज क्या है x, और अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर। तो आपको दे रखा है कि सोबोस एज विल बी 5 ईयर फ्रॉम नाउ, कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और x प्लस 5 और उस हर मदर प्रेजेंट एज में आपको रिलेशन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सोबोस प्रेजेंट 5 ईयर फ्रॉम नाउ एज क्या होगी, x प्लस 5, वो किसके इक्वल होगी, हर मदर प्रेजेंट एज 1/3 ऑफ हर मदर प्रेजेंट एज। तो 1/3, तो 6x का 1/3 1/3। सोबोस की जो 5 साल बाद उसकी जो एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की क्या होगी, 1/3 होगी। तो यहाँ पर x प्लस 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 1/3 6x। तो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वस टू 3, इससे 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स और 1, तो ओनली 2x रह गया। तो यहाँ पर 5 इक्वस टू क्या आ गया, 2x माइनस का x को मैंने इधर ट्रांसपोजिंग कर दिया। तो x इक्वस टू कितना आ गया यहाँ पर, 2x माइनस x इक्वस टू 5। तो यहाँ पर x क्या आ गया, सपोज प्रेजेंट एज x, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या आ गई, 5 ईयर, एंड हर मदर्स प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 6x, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया, 30 ईयर्स। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या आ गई, सपोज प्रेजेंट एज 5 ईयर और हर मदर प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स। Next, question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Mohli village. The length and breadth of the plots are in the ratio 11:4. At the rate of Rs 100 per meter, it will cost to village पंचायत Rs दे रखा आपको 75,000 to fence the plot. तो what are the डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है और इसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो आपको दे रखा है। तो ये आपकी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ और ये क्या कहलाएगी, ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको 11:4। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि लेट द रेक्टेंगुलर the length of rectangular plot is x 11x ले लेंगे, 11x मीटर, एंड the breadth of
रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या लेंगे 4x मीटर, क्योंकि आपको उनका रेशो दे रखा है 11:4, तो उसकी लेंथ क्या होगी 11x ले लेंगे और उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई क्या ले लेंगे 4x। तो ये आपकी लेंथ L इक्वल्स टू 11x और ब्रेथ कितनी आ गई 4x। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगी क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। तो यहाँ पर A B C और D, तो AB इक्वल्स टू क्या है DC और AD इक्वल्स टू BC होगा, तो ये भी L आएगा और ये ब्रेथ आएगा। फिर इसमें इसकी टोटल तारबंदी करने की आपको कॉस्ट दे रखी है 75,000 दे रखी है। तो पहले इसकी क्या निकालेंगे, इसकी टोटल पेरीमीटर निकालेंगे। तो आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसका पेरीमीटर क्या आएगा, फॉर्मूला आपकी क्या होता है ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस B। कितना आ जाएगा ट्वाइस L कितना दे रखा आपको 11x प्लस B कितना दे रखा आपको 4x। तो कितना आ गया ट्वाइस 11x प्लस 4x लाइक टर्म में, तो 15x इक्वल्स टू कितना हो गया 30x। और इसकी कॉस्ट निकालेंगे, आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है कितनी दे रखी 75,000। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 75,000 और पर मीटर कॉस्ट आपको इसकी तारबंदी फेंस करवाने का जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा आपको टोटल 75,000 और पर मीटर दे रखा आपको 100। तो द कॉस्ट ऑफ फेंस कितने आ गई आपका टोटल, इसकी पेरीमीटर आ गया 30x, तो 30x मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि पर मीटर कॉस्ट कितनी देर की 100, तो ये हो गया आपकी 3000x रुपीज़। पर आपको टोटल कॉस्ट दे रखी, द कॉस्ट ऑफ द फेंस गिवन आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट कितनी देर की, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस कितनी देर की 75,000। तो ये 75,000 किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये भी टोटल कॉस्ट है और ये भी टोटल कॉस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3000x इक्वल्स टू 75,000, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके 75,000 अपॉन 3000, तो 1 0 तीनों 0 इससे कट जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 और 5, तो x इक्वल्स टू कितना गया 25। तो इसके आपको क्या निकालना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फ्लोट। डायमेंशन मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ आपको कितनी देर की 11x, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ क्या आएगी लेंथ इज क्या देर की 11x, तो आपके 11 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना जाएगा 25 और मल्टीप्लाई बाई 11, तो 275 मीटर। इसकी लेंथ कितनी आ गई 275 मीटर। फिर इसकी ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ इस क्या आ जाएगी 4x, तो यहाँ x कितना है 25, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना आ गया 100 मीटर। तो इसकी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इज 275 मीटर एंड ब्रेथ इज 100 मीटर।